यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी का जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस तरीके से फिर एक बार आप लोगों के सामने आके परमेश्वर का वचन को बांट पा रहे हैं। आज हम परमेश्वर की दूसरी वाचा जो कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था उस वाचा को हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 से 18 तक हम उस अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसमें से हम परमेश्वर की जो दूसरी वाचा अब्राहम के साथ थी उस वाचा को हम देखेंगे। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम में बदला, साराई का नाम सारा में बदला, और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने खुद भी अपना नाम जो कि यहोवा परमेश्वर करके जाने जाते थे, वो पहले आयत में वो ये कहते हैं कि आई एम गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर भी वो अपना नाम को वो बदलते हैं। और इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा करते हैं और वो ये कहते हैं कि अब्राहम, मैं आपके बेटे इसहाक और इसहाक का अब्राहम का पोता याकूब, इसहाक का बेटा याकूब, आप तीनों को साथ मैं एक वाचे में मैं लाता हूँ। और हम पहली बार हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ से जो है आगे जाने जाते हैं, जो कि परमेश्वर जो है अब्राहम के परमेश्वर है, इसहाक के परमेश्वर है और याकूब के परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उन्होंने ये वादा किया कि वो उनके जरिए से पूरी देश को वो चुनेंगे, पूरी देश को वो आशीष देंगे। अगर हमें किसी को आशीष देना हो या फिर हम किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों के सामने 4 लोग या 3 लोग आप लोगों को अगर आपको उन्हें ब्लेस करना है तो 2 तरीके से हम उनको आशीष दे सकते हैं। या मान लीजिए कि आप उनको तोहफा देना है तो 2 तरीके से हम उन्हें तोहफा दे सकते हैं। पहला चीज तो ये है, पहला तरीका ये है कि आप एक एक करके आप उनको बुला सकते हैं, आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद शायद ये दिक्कत हो सकती है कि दूसरा या तीसरे जो तोहफा को लेने आए हैं वो शायद ये कह सकते हैं, मुझे पता नहीं है कि आपको किस तरीके का तोहफा या किस तरीके का आशीष मिला। तो उसमें जो है वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम चारों को या तीनों को एक साथ बुला के अगर उस तोहफा को अगर हम एक साथ दे देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सबके साथ वो चीज सही हुआ है, सबको बराबर से वो आशीष जो है या जो गिफ्ट जो है वो मिली है। लेकिन परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को आशीष देना चाहा, उन्होंने पहला तरीका अपनाया जहां पे उन्होंने सिर्फ अब्राहम को चुना और उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे वाचा बांधता हूं और आपके जरिए से मैं पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के न्याय के बारे में वो बताने को वो आगे गए। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यहूदियों के कारण या यहूदी लोगों के कारण आज हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है। यहूदियों के कारण कलीसिया जो है वो हमें कलीसिया में सहभागिता करने का मौका मिलता है। और वचन हमसे ये कहता है कि अब्राहम जो थे वो पूरे देश के वो पिता थे। और वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के जरिए से उन्होंने पूरी दुनिया को उन्होंने चुनने की, उन्होंने एक वाचा बांधी। क्या खूबी थी अब्राहम में, क्या खूबी थी इसहाक में, क्या खूबी थी याकूब में। अगर तीनों की जिंदगी में देखा जाए तो तीनों ने एक वक्त में उन्होंने झूठ बोला, एक दूसरों से उन्होंने अपनी खुदगर्जी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने दूसरों से उन्होंने झूठ बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो परमेश्वर के पास आए, उन्होंने परमेश्वर की बातों को उन्होंने विश्वास की और परमेश्वर की बातों पे उन्होंने चलना ठीक समझा। इब्राहिम, आइजक और याकूब ने वो परमेश्वर के साथ
एक सही रिश्ता बनाकर वो नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों का उन्होंने पालन किया, उन्होंने अपना भरोसा रखा। और इस आयत में हम ये देखते हैं कि ये केवल राष्ट्रीय स्तर पे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उन्होंने इस वाचा को नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, जिसका मतलब ये हुआ कि आप और मैं इस वाचा में हम शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि इस वाचा में अगर हमें आना है, इस वाचा के अंदर अगर हमें आना है, तो एक ही चीज की जरूरत है, और वो ये है कि जब हम पापी कह के जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम इस वाचे में हम आ सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा, जितने भी लोग अब्राहम के संतान हैं, वो ना केवल अब्राहम के संतान कहलाए जाएंगे, बल्कि वो उनके ऊपर विश्वास रखेंगे। और अब्राहम ने जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था, उसी तरीके से ही हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास किसके ऊपर रखना है? विश्वास हमें यीशु मसीह के ऊपर रखना है। और उनके ऊपर विश्वास हमें क्यों रखना है और किस चीज के लिए हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है? परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जब तक हम अपने आप को पापी करके ना हम स्वीकार कर ले, जब तक हम अपने आप को अधर्मी करके जब तक हम स्वीकार ना कर ले, तब तक यीशु मसीह में विश्वास रखना कोई भी फायदा नहीं है। यीशु मसीह का कनिका के गर्भ से जन्म लेना, यीशु मसीह का सूली पे मारे जाना, यीशु मसीह का मुर्दों में से फिर से 3 दिन के बाद जिंदा होना, ये सारी चीजें तभी मायने रखती है जब हम एक पापी कहलाते हैं, जब हम अपने आप पे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं पापी हूँ। तभी हमें यीशु मसीह जब सूली पे मारे गए थे, तभी हमें उद्धार जो है हमें मिल सकता है, जब हम अपने आप को पापी कहलाते हैं। और अब्राहम की इस वाचा में अगर हमें हिस्सेदारी बनना है, अगर हमें उनमें से अगर हमें उनके साथ अगर उस परिवार में शामिल होना है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये जाने कि हम जो है हम पापी हैं और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। और जब हम पापी और उद्धारकर्ता की जरूरत है, जब हम इन चीजों को हम समझते हैं, तब हम विश्वास से हम उस उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। और वचन हमसे ये कहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि आने वाले दिनों में वो करेंगे, और जब वो करेंगे कह के जब कभी भी परमेश्वर का वादा है, वो सबसे बड़ी वादा है। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए हम कहते हैं, या जब परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, उस वक्त परमेश्वर का प्रेम से ज्यादा बढ़कर उनका पूरा करने का जो इरादा है वो बहुत ही महान है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे पूरा करूंगा। और जब परमेश्वर हमसे ये वादा करते हैं कि वो उसे पूरा करेंगे, हम एकदम चट्टान की तरह हम उनके ऊपर भरोसा रख के हम अपनी जिंदगी में हम आगे जा सकते हैं। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो फिर से वो वापस आएंगे। पिछले महीने हमने क्रिसमस का त्योहार को हमने बहुत अच्छे तरीके से, एक अलग तरीके से हम सब लोग परमेश्वर का हमने जन्मदिन, यीशु मसीह का हमने जन्मदिन मनाया। लेकिन वचन हमसे ये भी कहता है कि वो फिर से वो वापस आने वाले हैं। और परमेश्वर के पहले और दूसरे आगमन के बीच में जब हम हैं, परमेश्वर हमसे ये कहता है कि हमें तैयार होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के दूसरे आगमन में हम उनके साथ हम मिल पाए। और किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि फिर से वो वापस आएंगे। और क्या सबूत है कि फिर से वो वापस आएंगे? सबसे पहला तो परमेश्वर का वचन, और दूसरी आपकी गवाही और मेरी गवाही। जब कभी भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, जब कभी भी हम मुसीबत में थे, जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा था, जब हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था,
जब हम दिक्कत और मुसीबत में थे और जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी और उसी परमेश्वर का वादा है कि फिर से वो वापस आएंगे। और इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह से जब वो दूसरी बार आते हैं हम उनके साथ हम मिल पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है और उस अब्राहम की वाचा में आपने हमें आपका हिस्सेदार बनाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने आप को तैयार रख सके ताकि हम आपके साथ मिल पाए और आपके परिवार में हम शामिल हो पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।